और उसी मर्डर मिस्ट्री मिल जाते इन सवालों के जवाब तो सामने आ जाता देश का सबसे सनसनीखेज मर्डर का रहस्य। 15 से 16 मई सन 2008 की मध्य रात्रि को नोएडा सेक्टर 25 स्थित जलवायु विहार के L32 फ्लैट में क्या हुआ जिससे आरुषि हेमराज का कत्ल हो गया। सो जानेंगे हम इस पूरी वीडियो में। अब वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल CLI यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए। दोस्तों, इस कत्ल को हुए करीब 14 साल हो गए, लेकिन आज भी यह देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री बनी हुई है। 15 से 16 मई सन 2008 की मध्य रात्रि को नोएडा के 13 वर्षीय आरुषि तलवार को उनके जन्मदिन पर ही मौत के घाट उतार दिया गया। किसने मारा था, यह रहस्य 14 साल से भी बरकरार है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी CBI ने देश के सबसे बड़े मर्डर मिस्ट्री की जांच की, लेकिन सवाल वही है कि 15 से 16 मई की रात नोएडा सेक्टर 25 स्थित L32 के घर में क्या हुआ जिसने आरुषि तलवार को न केवल मार डाला बल्कि घर के मौजूद घरेलू सहायक हेमराज का बेरहमी से कत्ल कर दिया और उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। आरुषि हत्याकांड को लेकर यूँ तो कई सवाल हैं जिनके जवाब शायद हमें कभी नहीं मिले, क्योंकि इस मामले में शुरुआत से ही नोएडा पुलिस ने लापरवाही बरती। घटना की सुबह यानी 16 मई सन 2008 की सुबह जैसे ही आरुषि तलवार के हत्याकांड का पता चला तो मीडिया कर्मी सेक्टर 25 स्थित जलवायु विहार की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही घंटों के भीतर L32 में मीडिया कर्मियों का जमावड़ा हो गया। इस दौरान मीडिया कर्मियों के साथ आम लोग भी बेझिझक L32 के भीतर दाखिल होते रहे। जाहिर है इस दौरान सबूतों के जाने अनजाने में छेड़छाड़ हो गई। नोएडा पुलिस ने सक्रियता तो दिखाई, लेकिन तब तक बहुत ही ज़्यादा देर हो चुका था। आरुषि हत्याकांड के चंद घंटे के भीतर ही नोएडा पुलिस की तरफ से यह इशारा दे दिया गया कि घरेलू सहायक हेमराज ही आरोपित है और वारदात के बाद वह फरार हो गया। इसके चलते नोएडा पुलिस की कई टीम ने उसकी तलाश तेज कर दी। पुलिस की एक टीम तो नेपाल तक जा पहुंची, जहां का हेमराज रहने वाला था। इस थ्योरी पर काम शुरू करने के साथ नोएडा पुलिस अन्य एंगल को भूल गई। अगले दिन यानी 17 मई 2008 को घरेलू सहायक हेमराज का शव घर के छत पर मिला। घटनास्थल से तत्काल फॉरेंसिक नमूने नहीं लिए गए, लिहाजा दोनों दिन फ्लैट में जुटी भीड़ के पैरों और हाथों के निशान में सभी सबूत मिट गए। एक हत्याकांड की जांच की कड़ी में जो काम सबसे पहले होता है, उसमें भी नोएडा पुलिस ने लापरवाही बरती। हत्याकांड की जानकारी लगने पर बड़ी तत्परता के साथ नोएडा पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन वह घर में घुसी भीड़ को हटा नहीं सकी, जिससे बड़ी संख्या में मीडियाकर्मी थे। इसके साथ नोएडा पुलिस ने जांच की शुरुआत में ही वह काम नहीं किया जिसे उसे तत्काल करना चाहिए था। घर पर पहुंची नोएडा पुलिस ने न तो खून के नमूने लिए और न ही खून से सनी चादर और गद्दों को पुलिस ने सीज किया, जिस पर आरुषि तलवार का शव मिला था। दोस्तों, आरुषि हेमराज हत्याकांड देश की सबसे मर्डर मिस्ट्री इसलिए भी बन गई क्योंकि नोएडा पुलिस ने एक एक कर कई सारी गलतियां कर दी। पहले नोएडा पुलिस ने शुरुआत में सबूत इकट्ठा करने में लापरवाही दिखा दिया। रही सही कसर देरी ने कर दी। 16 मई 2008 को आरुषि का शव L32 स्थित घर पर मिला था। ठीक उसी दिन यानी 16 मई 2008 को नोएडा मेट्रो अस्पताल में भर्ती एक बड़े नेता को देखने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आए थे। जाहिर है बड़े पुलिस अधिकारी उनके सुरक्षा में लगे थे, इसलिए तत्कालीन थाना सेक्टर 20 प्रभारी दाताराम नौनेरिया मौके पर पहुंचे थे। दाताराम ने वहां पहुंचते ही हत्या के इस केस में महज खानापूर्ति की और आरुषि के शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद रही सही कसर फ्लैट में पहुंचे मीडियाकर्मियों ने कर दिया। 16 मई 2008 की रात आरुषि और हेमराज का मर्डर एक साथ किया गया या फिर अलग अलग? क्या दोनों का हत्या आरोपी एक ही था? आरुषि का शव खून से लथपथ था और उसके बिस्तर पर पड़ा मिला था। आरुषि के शव को बहुत सलीके से रखा हुआ था, जैसे कि किसी ने मारा और पछतावा होने पर उसके शव को सलीके से बेड पर रखा। हैरत की बात यह है कि CFSL की टीम ने 19 जून 2008 की रिपोर्ट के अनुसार आरुषि के तकिए, बेडशीट और गद्दे पर हेमराज का कोई भी DNA या खून नहीं मिला था। नौकर हेमराज का खून से लथपथ शव तलवार दंपति के घर की छत पर मिला था। दोनों की हत्या गला काटकर और सिर पर किसी भारी चीज से वार कर की गई थी।
हथियार की बरामदगी पर सवाल कायम है। आरुषि की मां नुपुर तलवार और पिता राजेश तलवार फ्लैट के दूसरे कमरे में सो रहे थे। उन्होंने आरुषि के चीखने की आवाज़ तक नहीं आई, जबकि आरुषि के सिर पर कई वार किए गए। घटना की रात 15 से 16 मई रात L32 फ्लैट में राजेश, नुपुर, आरुषि तलवार और हेमराज के अलावा कोई भी नहीं आया था। इसका पता आज तक नहीं चला, जबकि इन चारों में से 2 का कत्ल हो गया। एक पल को अगर ये मान भी लिया जाए कि आरुषि को किन्हीं वजहों से हेमराज ने मारा, तो फिर हेमराज को किसने मारा? तलवार दंपत्ति की छत पर जहां हेमराज का खून से लथपथ शव मिला था, वहीं दीवार पर खून से सने हाथों के पंजों का निशान भी मिला था। पंजों का निशान कातिल का हो सकता है। आपको बता दें कि आरुषि मर्डर कांड का सबसे पहला जो गवाह है वो उसके ही घर में काम करने वाली एक बाई है, जिसने इस मर्डर को सबसे पहले देखा। आपको बता दें कि इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने 12 अक्टूबर सन 2017 को बेटी आरुषि तलवार और नेपाली मूल के नौकर की हत्या के आरोप में डॉक्टर तलवार और उनकी पत्नी को डासना जेल में उम्र कैद की सज़ा दे दी। आपको बता दें डॉक्टर राजेश तलवार और उनकी पत्नी डॉक्टर नुपुर तलवार को संदेह का लाभ देते हुए भी बरी कर दिया गया। 2 लोगों की मौत हुई और हत्यारा कोई भी नहीं। इस देश की कानून व्यवस्था भी अजीब है और साथ ही साथ अजीब है पुलिस का सिस्टम। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आरुषि का हत्या किसने किया था? हेमराज ने, किसी और ने, या फिर खुद आरुषि के माँ बाप ने? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में।